स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। सो स्टूडेंट्स, इस CSIR नेट की PYQ की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं डेव बायो की। दिसंबर 2017 की PYQ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेव बायो के पार्ट बी एंड पार्ट सी बोथ विथ एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट विथ पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following is a group of signaling molecule that act as a morphogen during development of an organism and its effect are mediated through the receptor patch and its binding partner smoothened. So देखो, बीटा कैट का पेच रिसेप्टर नहीं होता है, ठीक है। सो बीटा कैट नहीं होगा। बीटा कैट का तो सिंपली काइंड ऑफ इस प्रकार का है, वो रिसेप्टर था जिसके पास GSH है या फिर DSS डिसेबल्ड है, वो को रिसेप्टर था जिसको है वो वहाँ पे GSK था, बीटा कैट को इनहिबिट रखता था। तो वो पेच्ड रिसेप्टर नहीं था, हेजहॉग था। यहाँ पे हेजहॉग जो प्रोटीन है उसका है वो कुछ इस प्रकार से है, वो पेच्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन पर। सो यहाँ पे बीटा कैट नहीं होगा, यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन है वो होगा। एंड अगर अदर ऑप्शन की बात करें सो WNT, वो तो बीटा कैट WNT पार्ट वही हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे। एंड WNT एंड नोच प्रोटीन एक रिसेप्टर है, जबकि हमें पूछा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में, सो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे हेजोग प्रोटीन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो मैच द फॉलोइंग क्लीवेज पैटर्न विद द स्पीसीज इन विच दे अकर। ओके, सो क्लीवेज की हमने बात की थी हमारी चैनल पे, आप डेव बायो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक उसके अंदर कवर है डेव बायो के। सो यहाँ पे हमने क्लीवेज के भी देखा था कि फ्लैट वर्म हमने समझा था कि किस प्रकार से उसमें होलोब्लास्टिक स्पाइरल क्लीवेज होता है, ठीक है। सो उस वीडियो से आप आराम से पता लगा लोगे। सो P का 4 होगा, यहाँ पे P का 4 सिर्फ एक में ही है। सो यहाँ से ओनली एक ऑप्शन अगर आपको पता है तो भी ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है, ठीक है। बाद में यहाँ पे है वो फ्रॉग का हो जाएगा होलोब्लास्टिक डिस्प्लेड रेडियल, बिकॉज ये जो फ्लैटवर्म फ्रॉग है उनमें होलोब्लास्टिक है वो क्लीवेज होता है। यहाँ पे योग का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बर्ड का होता है वो मीरोब्लास्टिक, यहाँ पे एक होता है योग के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और इंसेक्ट का भी मीरोब्लास्टिक होता है। सो इसलिए इन दोनों का इंसेक्ट का और बर्ड का दोनों का मीरोब्लास्टिक है वो होता है। और जबकि अगर बात करें क्लीवेज की तो वो यहाँ पे है वो बर्ड का है वो मीरोब्लास्टिक, डिस्कोइडल है वो बर्ड का होता है, एंड सुपरफिशियल है वो इंसेक्ट का होता है। सो ये यहाँ पे है वो हो जाएगा एंड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब डेवलपमेंट। सो ये भी लिम्ब डेवलपमेंट पूरा टॉपिक उस प्लेलिस्ट में कवर है डेव बायो की। सो उसमें हमने देखा सा माइस की बात करें सो हमने उस वीडियो में हमने देखा था कि जो TBX4 है वो हाइंड लिम्ब के लिए होता है, हाइंड लिम्ब की तरह होता है। एंड TBX हाइंड लिम्ब की तरफ है वो एक्सप्रेस होता है, तब हाइंड लिम्ब बनता है। TBX4 से हाइंड लिम्ब बनता है, TBX5 से है वो फोर लिम्ब बनता है, फोर लिम्ब बनता है। और ये अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है। TBX4 की यहाँ एक्सप्रेस होता है और TBX5। तो अगर आप ये लिम्ब डेवलपमेंट अगर आपने टॉपिक कहीं भी पढ़ा है तो ये तो एकदम से बेसिक नॉलेज है कि TBX4 एंड 5 कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। सो द जीन इनकोडिंग TBX5 ट्रांसक्राइब लिम्ब फील्ड ऑफ द हाइंड लिम्ब, जबकि हमने बात की थी 5 है वो फोर लिम्ब की, फोर लिम्ब पे एक्सप्रेस होता, तो ए है वो गलत है, ठीक है। एंड TBX4 है जो कि हाइंड लिम्ब पे एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर लिम्ब, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज जीन इनकोडिंग इजलेट 1 TBX4, यहाँ पे TBX4 फिर से आ गया, तो TBX4 यहाँ पे होना चाहिए था हाइंड लिम्ब के ऊपर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है TBX4 एक्सप्रेस इन हाइंड लिम्ब। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, यहाँ पे हाइंड लिम्ब में ही होता है। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें जीन इनकोडिंग
आइसलेट 1 पीटक्स एंड TBX4 ये फिर से आ गया। तो TBX4 फोर्ड लिम्ब में नहीं होता है, TBX4 फोर्ड लिम्ब में नहीं होता, हैंड लिम्ब में होता है, तो ये डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी हमारा पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्लांट बायोलॉजी के ऊपर। सो ये अलग से यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें अलग से ये टॉपिक आता है फ्लोर डेवलपमेंट के ऊपर, फिर भी इसके अंदर घुसा दे रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। चलो फिर भी देख लेते हैं। सिंपल सा क्लास ए जीन के बारे में पूछा। सो द बेस्ड ऑन ABC मॉडल ड्यूरिंग फ्लोर डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमन and carpus. Which one of the following floral organ identity gene control the class A activity? So वहाँ पे हमने देखा था क्लास ए यहाँ पे है वो एपिस्टिलाटा 1 एंड एपिस्टिलाटा 2 को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे क्लास बी है वो एपिस्टिलाटा 3 एंड पिस्टेलाटा को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। क्लास अगर आपको कहीं भी अब इस बार एग्ज़ाम में मान लो सी पूछ ले तो क्लास सी है वो ओनली AG यानी एगामोस को है वो एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है क्लास ए का। सो क्लास ए की एक्टिविटी है वो एपिस्टिलाटा 1 एंड एपिस्टिलाटा 2 को, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। एपिस्टिलाटा 3 एंड एपिस्टिलाटा ये क्लास बी का है एंड एगामोस ये क्लास सी का है, ठीक है। सो ये एग्जिस्ट नहीं करता, सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द गिवन एक्सपेरिमेंट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ माइक्रोमियर फ्रॉम द वेजाइटल पोल ऑफ द 16 सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो ऑन टू द एनिमल पोल ऑफ द होस्ट 16 सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो वुड इनिशिएट। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने बात की थी जो 16 सेल एम्ब्रियो में इधर नीचे है वो माइक्रोमियर होते थे एंड ऊपर है वो ऊपर वाले पोर्शन में एनिमल पोल। देखो ऊपर वाले पोल को एनिमल पोल बोलते हैं हम, नीचे वाले पोल को वेजाइटल पोल बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वेज 1 वेज 2 है वो आता है, ठीक है। एंड ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये माइक्रोमियर होता है, ठीक है। माइक्रोमियर वाला रीजन है, ठीक है। सो नीचे वाले माइक्रोमियर के रीजन की कुछ सेल हमने है वो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं हम, यहाँ से कुछ सेल ले ली और ऊपर यहाँ पे ट्रांसप्लांट करा दी, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में। तो क्या होगा, जब ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन आएगी, ब्लास्टोसील जब बनेगा, सो यहाँ ये वाली जो सेल है ये जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र की है, सो वो इसके साथ में है वो अंदर इन्वेज कर जाएगी। इन्वेज करके जो ये सेल का है फिर वो जो फेट क्या होता है नीचे जो माइक्रोमियर हम जब पढ़ते हैं सी आर्चिन डेवलपमेंट में, इसकी भी वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में। सो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है स्केलेटल मेसेनकाइमल सेल्स बनाना, ठीक है। सो वो है वो उधर भी है वो बनाने लग जाएगी एक्स्ट्रा से, ठीक है, न्यू उधर की तरफ। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, सो फर्स्ट ऑप्शन है इज द ट्रांसप्लांटेशन माइक्रोमियर टू इन्वेड इनटू ब्लास्टोसियल, हाँ इन्वेड कर जाती है टू क्रिएट ए न्यू सेट बनाती है फिर वहाँ पे स्केलेटल मेसेनकाइमल सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, सो द ट्रांसप्लांटेशन माइक्रोमियर टू इनग्रेज इनटू, इनग्रेज नहीं इन्वेजन की प्रोसेस होगी वहाँ पे, इनग्रेजन होगा, ठीक है, इन्वेजन होगा टू क्रिएट ए न्यू सेट ऑफ। तो ये तो सी है लेकिन इन्वेजन होगा, तो इसलिए ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होता है, द ट्रांसप्लांटेशन माइक्रोमियर, अरे तू सीधा रे, ट्रांसप्लांटेशन माइक्रोमियर विल बी मिंगल विद द होस्ट माइक्रोमियर, मिंगल विद द होस्ट माइक्रोमियर। उधर एनिमल पोल में माइक्रोमियर कहाँ आ जाएगा, सो विथ होस्ट माइक्रोमियर के साथ कैसे मिंगल होगा आप ही बताओ। देखो बिकॉज हम एनिमल पोल में है वो ट्रांसप्लांट किए हैं, तो वो उसके साथ मिंगल कैसे होगा, माइक्रोमियर तो वेजाइटल पोल की तरफ है, ठीक है। अच्छा तो हमने जो डायग्राम बनाया था जो ये वेजाइटल पोल वाला है, ये नीचे माइक्रोमियर वाली जो सेल्स है, सो उसकी सेल हमने निकाल के दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र की है। ये नया होस्ट है, ठीक है, ये अलग होस्ट है, ये अलग होस्ट है, ठीक है। इस अलग होस्ट में हमने है वो इधर ट्रांसफ़र की है, ठीक है। सो ये यहाँ पे है वो माइक्रोमियर थोड़ी ऊपर तो
मिंगल माइक्रोमियर के साथ में कैसे होगी, तो ये गलत है, ठीक है। और इंग्रेज भी नहीं होता एंड इंग्रेज नहीं होता, इन्वेजन होता है मोस्टली, तो सो ये भी गलत है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन अगर देखें, सो द ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमियर विल फॉर्म द सेकेंडरी आर्केंट्रॉन। सेकेंडरी आर्केंट्रॉन कैसे, 16 स्टेज में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 16 के बाद में 32 आएगा, बाद में है वो ब्लास्टोसिस्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रांसफर करने से आर्केंट्रॉन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, so which one of the following is not a phenotype of dark ग्राउंड सीडलिंग, जिसको हम इटियोलेटेड बोलते हैं। सो इटियोलेटेड ग्रोथ कौन कौन सी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इटियोलेटेड ग्रोथ, सो इटियोलेटेड ग्रोथ को आप रटिए मत, आप ऑब्जर्व कीजिए अपने सराउंडिंग में। जब हम किसी भी खेत या फिर बीज बोते हैं ज़मीन में, सो वहाँ पे अगर आप रात में हुई ग्रोथ को उसमें देखोगे, सो रात में क्या ग्रोथ होती है उनमें, अगर बीज है वो रात में है वो ग्रो करता है, तो वहाँ पे बीज से क्या होता है, आप देखोगे कि जो जो हाइपोकोटाइल जो होता है, ठीक है, जो हाइपोकोटाइल है वो लॉन्ग है वो बनता है, ठीक है। रात में डार्क में जब ग्रो करता है तो वो लॉन्ग बन जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और ये जो कोटाइलिडोन है वो क्लोज रहती है, ठीक है। अब जैसे ही वो सनलाइट आएगी, लाइट आएगी, तो वो क्या होगी, कोटाइलोडेन ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डार्क में क्या रहती है, ये इस प्रकार से बंद रहती है, क्लोज रहती है, ठीक है। दूसरा फिनोमेना है, ये दो फिनोमेना हमने देख लिया, हाइपोकोटाइल है वो लॉन्ग रहता है, ठीक है। एंड फिर सनलाइट की अनुपस्थिति में, बिकॉज इटियोलेटेड डार्क ग्राउंड है, डार्क में है होता है, तो वो वहाँ पे है वो नॉन फोटो सिंथेटिक है, वो यहाँ पे ग्रोथ होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉन फोटो सिंथेटिक प्रोटोप्लास्टिड है, वो वहाँ पे होती है। एंड जैसे कि अगर लाइट की उपस्थिति में अगर ग्रोथ होती है तो वहाँ पे उसकी हाइपोकोटाइल और पूरे ऊपर प्लांट पार्ट का है वो कलर है वो ग्रीनिश रहता है, लेकिन इटियोलेटेड ग्रोथ में है वो येलोइश कलर है वो रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और एपिकल हुक भी फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखी जाती है। सो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, सो यहाँ पे पूछा है कि नोट कौन सा नहीं है, तो देखो क्लोज कोटाइलोडियन तो होता है, ये तो होता है, ठीक है। और नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटोप्लास्टिड भी यहाँ पे होती है, और एपिकल हुक भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन होता क्या नहीं है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल नहीं होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि रात में अगर ग्रो होगा तो वो लॉन्ग हाइपोकोटाइल होगा। सो ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पार्ट सी की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है वल्वा डेवलपमेंट के ऊपर। वल्वा डेवलपमेंट की आप देखो, मैं मेरे फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी देख सकते हो वीव एक दो या दो वीव होंगे वीडियो पे मुश्किल से, मुझे पता है। लेकिन देखो मेरे को वीव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फ़र्क पड़ता तो मैं चैनल बंद ही कर देता, है ना। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा उठाना है इस वाले एग्ज़ाम में, तो ये वल्वा डेवलपमेंट की पूरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना। डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSIR नेट की प्लेलिस्ट है, उसमें वैसे तो सारे ही टॉपिक है। डेवलपमेंट, इस वल्वा डेवलपमेंट के पीछे वाली PYQ की वीडियो में भी हमने देखा था, 2018 की जून की PYQ में देखा था वल्वा डेवलपमेंट पे किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। इस बार भी आ गए, देखो हर बार आते हैं। सो वो आप वल्वा डेवलपमेंट एंड लिम्फ डेवलपमेंट सारा है उसमें, आप वो आप देख लेना। सो वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन, द एंकरड सेल प्रोड्यूस लीन-3 प्रोटीन विच इंटरेक्ट विद द LAT23 प्रोटीन present on the 6 vulva precursor cell, ठीक है, दैट फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। द सेंट्रल लीनियज सेल P6 जो कि सेंटर में होती है, वो भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है। अडोप्ट द प्राइमरी फैट, ओके, सो प्राइमरी फैट प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बनती है, ठीक है। द एडजेसेंट वल्वा प्रिकर्सर सेल जो कि P5 एंड P7 होती है, अडोप्ट द सेकेंडरी फैट and the rest vulva precursor cell adopt the tertiary fat. Few mutant and phenotype are listed in the table given below. अब म्यूटेंट का केस हमने पीछे वाली वीडियो में मैंने अपने नोट्स से आपको दिखाए थे। म्यूटेंट फिनोटाइप आप याद कर लीजिए, मैंने कहा भी था। सो उसी में से आएंगे, तो कॉलम ए और कॉलम बी में हमें है वो ये म्यूटेंट है और ये इसके फिनोटाइप है, ठीक है।
सो ऑप्शन देखते हैं। सो पी का क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लीन थ्री। सो लीन थ्री जो कि देखो यहाँ पे, अब देखो मान लो ये एक सी एलिगन है, अगर विश्वास नहीं होता तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सी एलिगन। तो सी एलिगन है। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट है वो एनकरड सेल होती है, इसको बोलते हैं एनकरड सेल, ऊपर की साइड में होती है। और जो वल्वा सेल्स होती है, ये थोड़ा मैं इस प्रकार से, ये मान लो एनकरड सेल है, ठीक है, और नीचे की साइड में है वो होती है वल्वा सेल, ठीक है। वल्वा जो कि स्पेसिफाई होती है, ऑलमोस्ट 22 सेल्स में से है वो 6 वल्वा सेल्स है वो स्पेसिफाई होती है। सो जो कि यहाँ पे देखो, ये एक वल्वा सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, यहाँ पे ये जो जस्ट बिनीथ द एनकरड सेल्स जो वल्वा सेल्स होती है वो 6 नंबर वल्वा सेल्स होती है, ठीक है। इधर ये 5 नंबर, इधर ये 4 नंबर, ठीक है। इधर एक और होती है 3 नंबर, ठीक है। ये होती है P7 और ये होती है यहाँ पे P8। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो कुछ इस प्रकार से होती है। तो अब होता क्या है, P6C प्राइमरी क्यों बनती है, बिकॉज जो एनकरड सेल होती है उनसे है वो लिन थ्री, यहाँ पे हमने देखा था लिन थ्री है वो एक्सप्रेस होता है, और वो लिन थ्री है वो पैराक्राइन फैक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट है, ठीक है। सो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। सो उसका कंसंट्रेशन, बिकॉज P6 जो ये सेल है वो जस्ट बिनीथ द एनकरड सेल है, प्रेजेंट है। सो उसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा लिन थ्री का, और वो सबसे पहले आएगा, मोस्ट थिंग इज सबसे पहले फर्स्ट है वो P6 के पास ही आएगा। P6 के पास आते ही है वो प्राइमरी फैट है वो गेन कर लेगा वल्वा का, ठीक है। देन है वो यहाँ पे है वो है पास वाली सेल को है वो रेस्ट्रिक्ट करेगी प्राइमरी फैट गेन करने के लिए। सो यहाँ पे पास वाली सेल जो कि P7 और P5 है वो कर लेगी गेन सेकेंडरी, एंड जो बाकी जो बचेगी वो टर्शरी है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्राइमरी बन जाएगी, ये सेकेंडरी, यहाँ पे ये सारी जो बचेगी वो टर्सरी हो जाएगी, ठीक है। सो ये वाली फिनोमेना होता है मोस्टली। सो यहाँ पे अगर लिन थ्री होगा ही नहीं, वहाँ से देखो एनकरड सेल से लिन थ्री आएगा ही नहीं। सो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं लिन थ्री, ये क्या हो गया, लिन थ्री यहाँ से आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे है वो वल्वा ही है वो स्पेसिफाई नहीं होगा, तो सारी जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो टर्सरी फैट है वो गेन कर लेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर लिन थ्री था तभी तो ये प्राइमरी था, तो है ना। तो यहाँ पे कोई भी है वो सब टर्सरी है वो बन जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, ऑल वल्वा प्रिकर्सर सेल अडोप्ट द टर्सरी फैट, ओके। सो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा पी का, ठीक है। और पी का 4 इसमें है, पी का 4 इसमें है। नेक्स्ट अगर देखें क्यू का, सो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन थ्री एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट 23। अब देखिए यहाँ पे लिन थ्री है वो चलो एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन लिन थ्री को एक्सेप्ट है वो कौन कर रहा था, लेट 23, ठीक है। अब लेट, चलो लिन थ्री होगा ही नहीं तो उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज लेट 23 ऑलवेज एक्टिव है, गेन ऑफ फंक्शन मीन्स ऑलवेज एक्टिव है विदाउट प्रेजेंस ऑफ लिन थ्री, और वो सारे में ही होगा। लेट 23 है वो गेन ऑफ फंक्शन होगा। सो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मल्टी वल्वा कंडीशन होगी, ठीक है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं, म्यूटेशन अगर ओवर एक्सप्रेशन होगा तो ओनली P6 में ही होगा, तो P5 में भी वही रिसेप्टर उसमें ओवर एक्सप्रेस होगा। सो मल्टी वल्वा कंडीशन है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्यू का 2 वो हो जाएगा। सो यहाँ पे Q2 का इसमें ही है। सो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे है वो रिड्यूस फंक्शन ऑफ लिन थ्री, रिड्यूस फंक्शन ऑफ लिन थ्री होगा तो क्या होगा, P6 जो सेल थी अडोप्ट प्राइमरी फैट एंड द रेस्ट ऑफ द वल्वा प्रिकर सेल अडोप्ट टर्सरी फैट, बिकॉज यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन नहीं है, रिड्यूस है, कम होगा। लिन थ्री का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो वो ओनली P6 के पास ही पहुँच पाएगी, ठीक है। P6 के पास ही है वो पहुँच पाएगा लिन थ्री, और पास वाली सेल के पास लिन थ्री पहुँचेगा नहीं, तो पास वाली सारी सेल है वो टर्सरी फैट है वो हो जाएगी, ठीक है। So and next is over expression of lin 3, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री और वाली ये सेम ही कंडीशन हो जाएगी। सो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री अगर होगा तो क्या होगा, P5 P6 एंड P7
जो P6 और P6 के पास P5 थी, P6 के पास P7 भी थी, वो है वो अडोप्ट कर लेगी प्राइमरी फैट। ओके, एंड P4 P8 अडोप्ट है वो सेकेंडरी फैट है वो कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे लिन 3 ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, बहुत सारा आएगा तो बहुत सारा आएगा, एक साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे है वो ये जो P6 P5 और ये P7 है वो तीनों है वो प्राइमरी फैट है वो गेन कर लेगी। और ये पास वाली P4 है, ये P8 है, ये है वो यहाँ पे सेकेंडरी फैट है वो अडोप्ट करेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सी एलिगन के ऊपर ही आया है। सी एलिगन का इसका अलग से डेवलपमेंट की उसी प्लेलिस्ट में वीडियो है एक सी एलिगन की। और सो सी एलिगन एम्ब्रियो यूज both autonomous and conditional mode of specification. Conditional specification at the 4 cell stage can be seen in the development of the endoderm cell lineage and also in the establishment of the dorsal ventral axis. Okay, and following are the few statement regarding. तो यहाँ पे हमने देखा था, ये भी फिनोमिना देखा था। ठीक है, वो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे है वो जाइगोट से ए बी एंड P1 है वो डिवाइड होती, 2 सेल बनती है 2 सेल स्टेज में। फिर ए बी है वो डिवाइड होके ए बी एंटीरियर ए बी पोस्टीरियर है वो बनती है। ठीक है, यहाँ पे P1 है वो फिर से डिवाइड होके एक फेट सेल जो कि EMS बनती है, और P2 बनती है EMS, फिर EMS और E में कन्वर्ट होता है। एंड P2 है उससे है वो डिवाइड होके 2 सेल बनती है, एक फेट सेल होती है जो कि मसल्स हाइपोडर्म एंड 2 न्यूरॉन फॉर्म करती है, और P2 की दूसरी सेल जो डिवाइड होके है वो P3 बनती है, और P3 आगे है वो एक फेट सेल बना के P4 बनाता है। तो ये P की सीरीज है वो चलती रहती है, और आगे जाके है वो जर्म सेल गेमिट्स है वो बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सारा कुछ इस प्रकार से वो डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें है वो ऑटोनोमस एंड कंडीशनल है वो पूछा है, तो वो यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि यहाँ पे है वो पार 1 पार 2 है वो एक्सप्रेस हो रहा है, पोस्टीरियर पार एंटीरियर की तरफ पार 3 पार 6 है वो एक्सप्रेस हो रहा है। सो यहाँ पे हमें ये रहा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन P1 के द्वारा शो होता है। यहाँ पे ए बी जो सेल बनी थी P1 और ए बी सेल है वो कंडीशनली स्पेसिफाई है वो स्पेसिफिकेशन शो करती है। एंड यहाँ पे हमने देखा था कि EMS और P2 सेल जो बनती है P1 से, यहाँ पे है वो P2 सेल अलग बनती है, EMS जो बनती है हमने पीछे देखा फेट सेल मैप में। सो इसमें अगर हम P2 को EMS से अलग करके हम अगर एक्सपेरिमेंट से अगर इन दोनों को अलग कर दें तो क्या होगा, P2 तो है वो आगे वैसे ही है वो जो उसको बनाना है वो ही बनाएगा। सो इसका मतलब P2 तो ऑटोनोमस ग्रो करेगा, लेकिन जो EMS है जिसको बनाना था ई और एमएस दो अलग अलग बनाना था, ई और एमएस दो अलग अलग सेल बनाना था P2 की प्रेजेंस में, लेकिन P2 की एब्सेंस में अब वो 2 एमएस है वो सेल बनाएगा। ठीक है, सो इससे पता क्या चलता है, इसे पता चलता है कि EMS है ये कंडीशनली ग्रो कर रही है। कंडीशन है कि अगर P2 पास में होगा तभी है वो E और MS में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन 2 MS बन रही है, इसका मतलब ये है कि MS इसमें से E और MS की दोनों के रिस्पेक्टिवली अलग अलग बात करें। सो MS है वो ऑटोनोमस ग्रो कर रहा है बिकॉज ये बन रहा है ऑटोनोमसली, लेकिन EMS है इंडिविजुअली EMS को प्रॉपर कॉम्प्लेक्स को अगर बात करें वो कंडीशनली डेवलप कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ P2। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर और कुछ अगर हमने बात की थी यहाँ पे WNT यानी कि MOM2 जो कि WNT के जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से वो यहाँ पे एक पैराक्राइन फैक्टर की तरफ काम करता है जो कि P2 की से सीक्रेट होता है, और EMS है वो यहाँ पे है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप अगर डायग्राम देखो ध्यान से तो इसमें क्या है, जो P2 और AB पोस्टीरियर वाली जो सेल है वो भी है वो आपस में है वो कनेक्ट में है। इसके अंदर भी दोनों के बीच में सिग्नलिंग चलती है APX1 और GLP1 की। इससे क्या होता है, ये जो P2 के पास में जो भी AB वाली सेल होगी वो उसको AB पोस्टीरियर वाली सेल बना देगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये AB A वाली सेल भी अगर यहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र करा दें तो भी उसके पास है वो GLP1 और ये APX1 की सिग्नलिंग P2 के कारण चलेगी बिकॉज ये P2 के पास आ जाएगी, तो ये भी AB A है वो AB P में बदल जाएगी। ठीक है,
सो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि हमने बात किए थे उसी टाइम, ठीक है। अब अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन की हमें ट्रू बताना है कौन सा है। सो यहाँ पे पी ऑप्शन की बात करें, इफ द P2 cell is removed at the early 4 cell stage, the EMS cell will divide into 2MS cell, जो कि हमने देखा कि 2MS cell में डिवाइड करती है, एंड नो एंडोडर्म विल बी मेड। सो यहाँ पे हमें ये पी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, POP1 deficiency embryo both EMS daughter cell become E cell। ओके, ये देखो यहाँ पे हमने इस वाली इमेज में ये देखा था, यहाँ पे POP1 जीन है वो MS के लिए यहाँ पे होता है, MS POP1 जीन है तो MS है वो बनेगा। यहाँ पे POP1 डेफिशिएंट का स्टेटमेंट है, POP1 डेफिशिएंट यानी POP1 नहीं होगा तो देखो ई वाली जो MS और ई जो कि इंटेस्टाइन बनाती है सी एलिगन में, सो वो सेल है उसको है वो POP1 की नीड नहीं होती है, नो नीड ऑफ POP1। तो यहाँ पे POP1 डेफिशिएंट सेल में ई है वो सेल फेट है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए POP1 है वो POP1 है वो MS के लिए होता है, ठीक है। MS POP1 ऐसा याद रख लेना, ठीक है। ई के लिए POP1 नीड नहीं करता, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, when the position of ABA and ABP was reversed, their fate get reversed and no normal embryo form। सो ये क्या बात हुई, देखो यहाँ तक तो सारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है सारा स्टेटमेंट कि हम ABP और ABA को रिवर्स कर देंगे तो फेट है वो रिवर्स हो जाएगा, सही बात है। बिकॉज ABA अगर इसकी जगह आ जाएगी, ABA अगर यहाँ पे आ जाएगी P2 के पास ABA आ जाएगा तो वो ABA की जगह पे ABP की तरह काम करने लग जाएगा। और ये जो ABP इधर आया है बिकॉज इसके पास अब P2 नहीं होगा तो वो ABA की तरह काम करने लग जाएगा, तो वो एम्ब्रियो तो नॉर्मल होगा ना। तो यहाँ पे ये बात गलत लिख दी उन्होंने, एम्ब्रियो नॉर्मली ग्रो करेगा, तो यहाँ पे आर बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा बिकॉज एम्ब्रियो नॉर्मल ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही था तो आर इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो आर जहाँ पे भी है इसमें आर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एस की अगर बात करें, इन एम्ब्रियो वुज मदर हैव म्यूटेंट GLP1 यहाँ पे P2 और ABP के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रहा था GLP1 APX से, सो वहाँ पे अगर ये म्यूटेंट हो जाएगा तो ABP इज ट्रांसपोर्ट इनटू ABA, बिल्कुल सही है। अब ABP को कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है P2 से, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो फॉलोइंग आर द इवेंट दैट माइट टेक प्लेस ड्यूरिंग डोर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। देखो ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला के जो डोर्सल की साइड में है वो टॉर्पिडो रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये डोर्सल की साइड में होता है, उसके पास गुरकन एक प्रोटीन आता है वो उसकी सिग्नलिंग को चलाता है, ठीक है। और अगर बात करें वेंट्रल की साइड में, ये तो चलो डोर्सल की साइड में था, डोर्सल की साइड में क्या था, ये गुरकन आएगा यहाँ पे और टॉर्पिडो रिसेप्टर पे, ठीक है, टॉर्पिडो रिसेप्टर पे आता है। एंड वेंट्रल साइड में इधर वेंट्रल की साइड, ये इधर वेंट्रल की साइड होती है, इधर क्या होता है, यहाँ पे है वो इधर है वो रिसेप्टर, यहाँ पे अगर गुरकन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अलग ही है वो, यहाँ पे पाइप एंड स्नेक एंड बहुत सारे है वो सिग्नलिंग कास्केड चलता है। और लास्ट में है वो डोर्सल नाम का प्रोटीन है, डोर्सल नाम का प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होता है, डोर्सल नाम का प्रोटीन एक्सप्रेस होता है और वो डोर्सल नाम का प्रोटीन वेंट्रल एक्सिस को बनाता है, ठीक है, वेंट्रल एक्सिस को बनाता है, ठीक है। सो ये कुछ सिग्नलिंग है वो चलती है। सो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि विच वन ऑफ द अबाउ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउ इवेंट विल अकर इन द प्रिजम्पटिव डोर्सल साइड, डोर्सल साइड में क्या अकर होता है वो हमें बताना है। ऑफ द एम्ब्रियो डेफिशिएंट इन मेटरनल गुरकन, अच्छा गुरकन में, अब गुरकन को डेफिशिएंट है वो कर दिया जाएगा तो क्या होगा, देखो हमने
यहाँ पे बात भी की थी डायग्राम में कि ये गुरकन है वो होता है तभी है, वो डोर्सल साइड है, वो डोर्सल बनती है। यहाँ पे गुरकन अगर नहीं होगा, ये भी हमने बताया कि गुरकन अगर नहीं होगा तो वहाँ पे वेंट्रल साइड की है वो सिग्नलिंग कास्केड चलेगी, लास्ट में डोर्सल प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। सो ऑप्शन अगर देखें, सो टॉर्पिडो रिसेप्टर एक्टिवेशन, टॉर्पिडो रिसेप्टर विदाउट गुरकन कैसे एक्टिवेट होगा? बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है, बिकॉज गुरकन इनएक्टिवेट है, ठीक है। पाइप सिंथेसिस, बिल्कुल टू वाला करेक्ट है, पाइप सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट क्या है, इस कास्केड ऑफ प्रोटीएज एक्टिविटी, ये भी होगा भाई, प्रोटीएज एक्टिविटी की कास्केड होगी। स्नेक है वो प्रोटीन है, वो आगे जाके प्रोटीएज वो डिग्रेड होगा, आगे भी है वो बहुत सारे प्रोटीन है वो होते हैं यहाँ पे, ये भी सही है। एंड कैक्टस डीफॉस्फोराइलेशन, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 एंड 3 है वो आ गए हैं, 2 एंड 3। यहाँ पे 1 फर्स्ट है वो तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट जहाँ पे होगा उसको इनकरेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकंड 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो देखते हैं फिर, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, इसको देखेंगे हम, ठीक है। 5 ऑप्शन क्या है, एंट्री ऑफ डोर्सल, एंट्री ऑफ डोर्सल इन द न्यूक्लियाई ऑफ सिंसियल ब्लास्टोडोम स्टेज, ठीक है। सो बिल्कुल हमने देखा था कि डोर्सल जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होता है वेंट्रल साइड में, ठीक है। जहाँ पे गुरकन अगर नहीं आएगा, सो वेंट्रल की जो सिग्नलिंग कास्केड के बाद में लास्ट में डोर्सल प्रोटीन है वो बनेगा, जो कि आगे है वो यहाँ पे न्यूक्लियस में इसकी है वो एंट्री वगैरह होगी। सो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे 2, 3 एंड 5 है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं है ये, इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे है वो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैक्टस का है वो डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। सो ये बात आप याद रखना, ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नोट्स पे हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSIR नेट की उस प्लेलिस्ट में इस पर भी हमने डिस्कस किया था, सारे टॉपिक है वो उसमें, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया पूरी सिग्नलिंग को, ये ऊपर वाली डोर्सल एक्सिस की तरफ वो सिग्नलिंग होती है, ये नीचे हमने वेंट्रल की तरफ वो सिग्नलिंग शो कर रखी है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो पाइप है वो, पाइप प्रोटीन है वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद में SVMP सल्फोलेटेड वेटेलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो, इस प्रकार से उसका इसका फुल फॉर्म होता है। सो वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद में GD प्रोटीन है, ये देखो प्रोटीएज होता है वो आता है वो यहाँ पे है वो हो जाता है प्रोटीएज है वो डिग्रेड होता है, डिग्रेड होके ये एक्टिवेट होता है GD। बाद में स्नेक है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। बाद में एस्ट्रेज है वो एक्टिवेट होता है, यहाँ एस्ट्रेज। देन है वो लास्ट में है वो टोल लाइक रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होके पहले प्रोटीन है वो यहाँ पे फॉस्फोराइड करता है कैक्टस को। यहाँ पे ये देखो ये कैक्टस है, यहाँ पे फॉस्फोराइड है वो हो रखा है, ठीक है। सो उस वाली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो अगर वो सीरीज़ आप देखते हो तो आपका पक्का सिलेक्शन है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो आपके क्वेश्चन है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। कैक्टस को क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन न्यूट लिम्ब regeneration, okay, न्यूट लिम्ब regeneration if more than 90% of the nerve supply is served before amputation, okay। सो यहाँ पे देखो एम्पुटेशन क्या होता है, हमने पहले भी देखा, पीछे वाली जो प्रीवियस क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है उसमें भी इसी के ऊपर लिम्ब रीजनरेशन के ऊपर था, सेलामेंटर के रीजनरेशन पे था, तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत काइंड ऑफ ये फंडामेंटल था उसमें भी। सो एम्पुटेशन था कि जो भी कोई चोट वगैरह से या फिर कोई ऑर्गन है वो अलग हो गया हो, ठीक है, उसके बाद में वहाँ से वो रीजनरेशन स्टार्ट होती है, एम्पुटेशन के बाद में ही होती है, ठीक है। एक ऑर्गन अगर अलग हो जाता है किसी भी प्रकार से, सो वो एम्पुटेशन की प्रक्रिया से पहले हम क्या कर रहे हैं, 90% ऑफ नर्व है उसको अलग कर देते हैं। सेवर्ड मतलब हटा देते हैं, उससे वो काट देते हैं या फिर अलग कर देते हैं, ठीक है, सेवर्ड मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे तो होगा क्या, देखो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि सेलामेंटर रीजनरेशन में हमने देखा था कि जो डीनर्वेटेड जो होता है उसमें है वो क्या होता है, रीजनरेशन है वो हो नहीं पाता है,
ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन में हमने 90% यानी ओनली थोड़ी बहुत अमाउंट है वो नर्व है, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इनिशिएशन हो जाएगा, लेकिन बाद में है वो रीजनरेशन पूरा नहीं होगा, टोटल नहीं होगा, बिकॉज टोटल है वो नर्व हमारे पास सप्लाई नहीं है। सो टोटल नर्व सप्लाई होती है तभी वो कंप्लीट है वो रीजनरेशन होता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। सो द एपिकल एक्टोडर्मल कैप स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द ब्लास्टेमा। सो थोड़ा बहुत ब्लास्टेमा है वो बन जाएगा, ठीक है, उस वाले एरिया में जहाँ से है वो कटा है। बाय सिक्रेटिंग FGF8 की सिग्नलिंग चलती है एंड बट रीजनरेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, रीजनरेशन टोटल नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, लिम्ब जनरेशन विल टेक प्लेस एंड फॉर्म ए लिम्ब विथ नो नर्व सप्लाई। सो नो नर्व सप्लाई में नहीं होगा, देखो लिम्ब जनरेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, आउट ग्रोथ will occur but the identity of the limb form will be lost with no clear anterior posterior polarity। सो वहाँ पे पूरा बनेगा ही नहीं हमारे पास, तो आउट ग्रोथ पूरा बनेगा ही नहीं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर आगे की बात ही कहाँ होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो लिम्ब रीजनरेशन विल विथ नर्व सप्लाई विल टेक प्लेस। तो लिम्ब रीजनरेशन टोटल नहीं होगा, थोड़ी बहुत अमाउंट की नर्व सप्लाई से, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो उस पूरे टोटल कंप्लीट रीजनरेशन के लिए हमें वो टोटल प्रॉपर वो नर्व सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है वो अपवाद है इस वाले एक्सपेरिमेंट में, ये स्टेटमेंट में आता है कि अगर एकदम इनिशियली स्टेज जब एम्ब्रियो जब ग्रो करता है, मोरूला या फिर ब्लास्टुला स्टेज में ही अगर है वो शुरू से ही अगर नर्व नहीं है एम्ब्रियो में, डीनर्वेटेड एम्ब्रियो ही है शुरू से ही, फिर डेवलप्ड अगर ऑर्गेनिज्म हो रहा है सेलामेंटर, सो उसमें है वो डीनर्वेटेड है वो रीजनरेशन हो सकता है और होता भी है, ठीक है। लेकिन जो शुरुआती डेवलपमेंट से ही है वो नर्व सप्लाई अगर हो रही है, सो वहाँ पे है वो डीनर्वेटेड जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रीजनरेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी। Fertilization in the sea urchin involve the interaction of the sperm binding with the receptor EBR first and a 350 kilodalton glycoprotein on the egg vitelline membrane पे वो रिसेप्टर होता है, ठीक है। सो द प्लॉट गिवन बिलो शो द स्टेटस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द लेवल ऑफ EBR फर्स्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन द अनफर्टिलाइज एग। ओके, सो अनफर्टिलाइज एग में आप देखिए यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो देखिए -60 -70 आराम से बढ़िया से जो नॉर्मली होता है वो है, ठीक है, वो है। अनफर्टिलाइज एग में की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन सोडियम की अगर हम बात करें, अनफर्टिलाइज एग में है वो सोडियम यहाँ पे है वो कम है, यहाँ पे पोटेशियम भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है वो EBR फर्स्ट है वो रिसेप्टर है यहाँ पे सही सलामत, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडीशन विद इन द एग 1 to 3 सेकेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन जब होता है, स्पर्म है जो स्पर्म है वो एग के कांटेक्ट में जब आता है, ठीक है, इसका ये बाइंडिंग प्रोटीन EBR जो फर्स्ट के रिसेप्टर के साथ में कांटेक्ट में आता है, तो उनकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो प्लस की तरफ है वो आ जाता है, और प्लस की तरफ आने से है वो ये पॉलीस्पर्मी जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने की ये जो है वो फास्ट ब्लॉक कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है। शुरुआती में फास्ट ब्लॉक कंडीशन होती है, फास्ट ब्लॉक यहाँ पे फास्ट ब्लॉक कंडीशन होती है, ठीक है। फास्ट ब्लॉक कंडीशन में क्या होता है, जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आते ही है वो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -60-70 था वो अब है वो प्लस के है वो कुछ 20 में है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चला जाता है, जिससे क्या होता है और दूसरा कोई स्पर्म है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राफ की, सो यहाँ पे इसमें देखो नीचे गया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे ग्राफ देखो -50 से देखो नीचे गया हुआ है और माइनस में गया हुआ, तो ये तो डी तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, ये
चला गया यहाँ तक ठीक है, फिर और ऊपर जा रहा है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही होता है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए ही होता है यहाँ पे, फिर है वो धीरे धीरे है वो स्लो ब्लॉक कंडीशन है वो आएगी, उस +50 तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये ग्राफ से, ये मेमोरम पोटेंशियल से हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हमने वो कर लिया है, बचे हुए हैं वो ये दो ऑप्शन, ठीक है, सी एंड बी, ठीक है। सो उसमें से अगर हम देखें, सो ग्राफ तो सिमिलर है, सो ग्राफ से पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो हमें ये पता है कि ये वाला पोटेशियम है, ठीक है, इसमें भी ये वाला पोटेशियम है। सो पोटेशियम यानी प्लस है वो, यहाँ पे है वो हमने देखा कि बढ़ेगा, पोटेंशियल है वो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब पोटेशियम है वो हाई रहता है, पोटेशियम क्या रहता है, हाई रहता है, जो कि इस वाले ग्राफ में है, ठीक है, और इस वाले ग्राफ में क्या एकदम से लो है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे। सो ऑप्शन हमारे पास बी है वो करेक्ट आ जाएगा, बिकॉज पोटेशियम है, बिकॉज मेमोरेंट पोटेंशियल हमारे पास प्लस में है वो चली गई है, तो यहाँ पे पोटेशियम हाई रहेगा, थोड़ा बहुत सोडियम भी हाई रहेगा, यहाँ पे EBR फर्स्ट ये रिसेप्टर है ही, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारा पास बी करेक्ट है वो आ जाएगा। इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी, वो उसी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की उस सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ टॉपिक और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वो मिल जाएगा, तो हमने वहाँ पे भी बात की थी, प्रिवेंट ऑफ पॉलीस्पर्मी कंडीशन, इस नाम से आपको शायद मिल जाएगी वो वीडियो, वो भी आप देख लेना। सो यहाँ पे देखो स्पर्म जैसे कि आता है वो वैसे -70 से +20 है वो चला जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हमने डिटेल में बात की थी, ठीक है। एंड स्लो ब्लॉक की भी हमने बात की थी, स्लो आफ्टर फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ओके। सो 30 to 60 सेकेंड यहाँ पे है वो स्लो ब्लॉक है वो चलता है, इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है वो रिलीज होते हैं ऑलमोस्ट 15,000, एंड विटेलाइन जो एनवलप था एग का वो कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन एनवलप में, और कैल्शियम+2 है वो हेल्प करता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को रिलीज करने में, और उससे क्या होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो हाई हो जाता है, जिससे है वो पॉलीसेकेराइड हाई हो रहा है, इसका मतलब ऑस्मोलैरिटी है वो ग्रेडियंट है वो हाई हो जाता है, वाटर गेन है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज देखो किसी भी सेल वगैरह में ऑस्मोलैरिटी यानी कि सोल्यूट की प्रोपोर्शनेटली जो सोल्यूट की मात्रा अगर हाई हो जाती है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो गेन होता है, अंदर की तरफ वाटर गेन होता है, ठीक है, जिससे है वो यहाँ पे स्वेलो हो जाएगी वो एनवलप, और फर्टिलाइजेशन एनवलप में है वो कन्वर्ट हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, फर्टिलाइजेशन एनवलप बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे UBX1 है वो हेल्प करता है H2O2 रिलीज कराने में, O2 है वो कम होता है यहाँ पे, ठीक है। OVOP एंड TG वो प्रोटीन होता है, OVOP जो कि हार्डनेस को है वो बनाता है, फर्टिलाइजेशन की एनवलप को हार्डनेस है वो बनाता है। सो सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था, हमने एक बार और कर लिया है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, बिकॉज हमने सारे टॉपिक के बारे में डिटेल है वो पढ़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है, और शेयर तो मुझे पता है आप नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई जानकार में जिसको आप हेल्प करना चाहते हो, CSI के रिलेटिव गाइड करना चाहते हो, तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। बाय बाय।